अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th इंग्लिश सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की यूनिट नंबर 7 यानी लाइफ स्किल्स के ऊपर हम आज मौजूद हैं। ठीक, तो इसका हम चैप्टर आज शुरू करते हैं। शुरू में आपको जो समझाया गया है पेज नंबर 157 पर, तो ये आपको किस तरीके से पढ़ाना है। बेसिकली ये चैप्टर, ये जो पेज है, ये टीचर्स के लिए है, यानी टीचर्स को समझाया जा रहा है कि हाउ यू कैन टीच टू द किड्स इन द क्लासरूम, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। राइट, लाइक रीडिंग है, यूज फ्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द की वर्ड्स by using prior knowledge, asking questions and using contextual clues. Skim text to have a general idea of the text. ये आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू कैन रीड इट, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो इस पेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ फॉर द टीचर। अच्छा, बहुत अरसे के गैप के बाद मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं आप लोगों को वक्त दे पाई, और माजरत चाहती हूँ। रियली फील सॉरी कि बच्चे मुझे मैसेज करते रहे और मैं उनको जवाब नहीं दे सकी और ना ही मैं उनको बता सकी कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट करना है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आपको प्री रीडिंग यानी कि किस तरीके से बच्चों को समझाना है, ये हमने करना है। ठीक, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस असल में ये चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और जिसमें से आपको पूछा जाता है चीज़ें। ठीक, तो मैं एक इस तरीके से इसको ऊंचा कर लेती हूँ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट राज की बात, ये तो सबको पता है। सक्सेस कामयाबी को कहते हैं, सक्सेस का मतलब है कामयाबी। A long time ago there lived a king who was in search of a secret of success. एक बहुत पहले बादशाह रहता था। अब असल में बात ये कि जो हमारा टेक्स्ट है, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस है, ये अभी तक बच्चों को उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे बहुत छोटे बच्चे। माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी, चाहे आप पाकिस्तान कराची में रहते हो, चाहे आप हैदराबाद में हो, सक्खर में हो, दादू में हो, सांगड़ में हो, लड़काना में हो, नवाबशाह में हो, सिंध के किसी घोटकी में हो, किसी भी इलाके से हो, माशाल्लाह आज का बच्चा इज़ वेरी क्लेवर, इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट, और जो कि उसे होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें ये बच्चों वाली स्टोरीज़ पढ़नी पड़ती हैं ताकि इसमें कुछ सीखने की बात होती है और ज़्यादातर ऐसे इससे ज़्यादा आपको नॉलेज होती है। तो ये चैप्टर्स आपके लिए इतने मुश्किल नहीं हैं। जिसने भी अभी तक सिंटेक्स की इंग्लिश की बुक की तैयारी शुरू नहीं की, वो मेरे सारे पिछले लेक्चर्स चैप्टर 1 से लेकर 6 तक वो उनको देख लें, पढ़ लें, समझ लें। और उसी में से अगर आपको कराची से नोट्स चाहिए हैं तो मैं आपको कराची के कोचिंग सेंटर्स के नोट्स यहाँ से भिजवा सकती हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप, नहीं व्हाट्सएप तो वो नहीं पॉसिबल, चलिए व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा, लेकिन वो व्हाट्सएप मेरा नहीं है, मेरी टीम का है। तो चले वो मुझे पहुँचा देंगे। जो ये वीडियोस एडिट करते हैं, मैं उनका व्हाट्सएप आपको दे रही हूँ, तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा और वो आपको आपके मैसेज मुझ तक पहुँचा देंगे। और आपको जो भी नोट्स चाहिए हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कराची से, कराची के अच्छे कोचिंग सेंटर्स के, वो मैं आपको दे देती हूँ। ठीक, अच्छा, बहरहाल लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, क्योंकि हमें नंबर्स भी तो लेने हैं ना, जाहिर बात है। अ लॉन्ग टाइम अगो एक बादशाह रहता था जो कि सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कामयाबी का राज क्या है। ही थॉट इफ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। उसको 3 सवाल थे उसके पास। ही वुड डिस्कवर द सीक्रेट एंड नेवर फेल, और शायद उसको कामयाबी का रास्ता मिल जाएगा और वो कभी नाकाम नहीं होगा। ही थॉट एंड थॉट फॉर मैनी डेज बट द आंसर्स इवेडेड हिम। उसने बहुत अरसा सोचा लेकिन आंसर उसको मिल ही नहीं रहे थे, भाग जाते थे आंसर उसके पास से। सो ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड आस्क्ड देम दीज 3 क्वेश्चन। उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया सिंध के बच्चे मिनिस्टर्स को तो जहाँ पता ही होगा क्या होते हैं, वजीरों को बुलाया। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग? किसी काम को शुरू करने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? What is the most important work to do? सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? Who is the most important person? और सबसे ज़रूरी पर्सन कौन? But none of them could come up with the satisfactory answer. उनमें से कोई एक भी ढंग का जवाब नहीं था। सेटिस्फैक्ट्री कहते हैं उर्दू में इत्मीनान बख्श को, ठीक, काबिल तसल्ली को।
नेक्स्ट ही कॉल्ड ऑल हिज courtiers एंड आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन. उसने सारे दरबारियों को बुलाया, courtiers दरबारी. दे डिस्कस्ड एंड डिबेटेड फॉर लॉन्ग बट नन ऑफ देयर आंसर्स सेटिस्फाइड द किंग. उन्होंने बहुत देर तक बहस की, डिबेट की, और लेकिन बादशाह मुतमईन नहीं हुए. He then called the wise and learned men of his country to his court. अब उसने अपने मुल्क के काबिल लोगों को बुलाया और कहा कि भाई अब चलो भाई, अब तुम लोग आ जाओ, कुछ बताओ मुझे भाई कि क्या मसला है. मगर बादशाह साहब को तसल्ली नहीं हुई. He discussed the problem with them for many days. The two were unable to satisfy the king, but they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. वो बादशाह को भी मुतमईन नहीं कर सके, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है एक दूसरे से भी शर्मिंदे हुए कि लो भैया ये बहुत अच्छे काबिल है, इनको खुद तो कुछ आता नहीं. बादशाह तो मुतमईन हुआ नहीं इनसे. They came up with many different answers, but none of the answers provided any meaningful solution. और बहुत सारे आंसर्स दिए लेकिन कोई भी ढंग का आंसर नहीं मिला. द किंग देन आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू अनाउंस दैट whoever answers these question would get a reward of 5,000 gold coin. 5,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे जिसने भी ये 3 सवालों के ऐसे जवाब दिए जो बादशाह सलामत को मुतमईन कर सके. अच्छा, बादशाह को खुद कुछ आता जाता नहीं था, दूसरों की बात को उड़ाया जा रहा था. जी भाई खैर ये तो चैप्टर से हट के है जुमला, ये लिख मत देना पेपर में समझ की बात है. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king. भाई जब तुम्हें खुद कुछ नहीं आता तो तुम दूसरे की सुन लो. नहीं लो, उन्हें सुनना भी नहीं था, उन्हें समझ ही नहीं आया. At some distance from the capital there was a jungle. The king had heard in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. एक जंगल में एक बुजुर्ग रहते थे जिनके बारे में बादशाह सलामत ने सुना हुआ था कि वो शायद सेंट हैं, सूफी हुए हैं, अल्लाह वाले लोग. He lived all alone. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. वो अकेले रहते थे और उनका जो फेम था, फेम माने मशहूरी, शोहरत, वो दूर दूर तक थी कि वो हर किसी का मसला हल कर देते. The king decided to consult the wise old saint. But the problem was he only mixed with the poor and needy. मगर मसला ये था कि वो तो गरीबों के साथ ही मिलते थे, बादशाह से नहीं मिलेंगे. He did not mix with the rich and wealthy. वो अमीरों से मिलते ही नहीं थे. Since the saint did not like meeting wealthy people, the king started thinking as how to approach him. तो चूँकि वो तो गरीबों से मिलते थे, अमीरों से मिलते ही नहीं थे, तो बादशाह ने सोचा कि भाई अब उनको कैसे जो है वो मिला जाए उनसे. बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक, अब मैं लाइन बाय लाइन इसको नहीं ट्रांसलेट करूँगी क्योंकि बहुत ही लेंदी है और मैं खाली इतनी ट्रांसलेशन करूँगी तो आप लोग भी वो हो जाओगे परेशान. लेकिन बहरहाल आप लोगों को यूट्यूब से ये आसानी है कि आप लोग एक ही सेशन के अंदर एक ही क्लास में एक ही जगह बैठ के आप पूरा सेशन ले लेते हो, और ये बहुत बड़ी आसानी है. तो इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल है ये. इट्स लाइक योर ट्यूशन सेंटर. और लड़कियां बहुत औक़ात ट्यूशन सेंटर नहीं जा पाती हैं, ट्रैवलिंग का इशू होता है, किसी का लाने ले जाने का, साथ ले जाने का इशू होता है, हालात ऐसे होते हैं, बारिश होती है. तो लेकिन इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल ये है कि आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं और ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है. ठीक. द किंग पॉन्डर्ड माने सर्च करना, सोचना, and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came up with a plan. उन्होंने प्लान बनाया. He dressed himself in rags, फटे पुराने कपड़े, RAGS, and set out to see the wise old saint. उन्होंने फिर पुराने उन बुजुर्ग से मिलने चले गए. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servants to remain behind. चूँकि वो पुअर और भटका हुआ मुसाफिर लगना चाहते थे, तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि भाई चलो पीछे पीछे चलना, करीब मत आना. Alone he headed straight to the saint's hut. अकेले गए वो. When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak, and as he worked, he was breathing hard. तो अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोद रहे थे बुजुर्ग, और वो बहुत ओल्ड और वीक थे और वो हाँप रहे थे. ब्रीदिंग हार्ड का मतलब हाँपना. ठीक, ये ब्रीदिंग हार्ड.
थोड़ी सी रीडिंग खुद भी किया करें आप लोग। इंग्लिश इज़ नॉट एट ऑल अ टफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। लेकिन अब जिस तरीके से आप लोगों को सरकारी स्कूलों में, सॉरी कैमरा ही ला दिया मैंने, जिस तरीके से आपको सरकारी स्कूलों में या जिधर पढ़ाई जाती है, मैं इससे सख्त इख्तलाफ करती हूँ। और आई बिलीव कि इंग्लिश उर्दू से ज़्यादा आसान है। थोड़ी सी आप तवज्जो दें, अकेले में बैठ के रीड किया करें, पढ़ा करें, गलती से ही ट्राई टू। किसी दिन इंशाल्लाह लाइव करूँगी, आप लोग मुझे बताइए, तो फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश की बेसिक्स सिखाना शुरू करूँगी एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप लोग अंग्रेज़ी उसके साथ सीखें, और बिल्कुल ऐसे ही बोलें जैसे आप लोग उर्दू बोल रहे होते हैं। तो अकेले में रीड किया करें, और कोई मजाक उड़ाए तो उसको कहे शट अप, तुम्हें नहीं आता, मुझे आता है और मैं सीख रहा हूँ। सीखने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, जो नहीं सीख रहा शर्मिंदा उसको होना चाहिए। और अगर कोई आपसे ज़्यादा काबिल है और वो कहे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते, कह रहे कोई बात नहीं, काम करेंगे तो गलतियाँ भी होंगी, लेकिन आपको अकेले में रीड करना चाहिए ताकि आप लोग सीखें। ठीक, ओके। द किंग टायर्ड क्विकली, ही टायर्ड क्विकली। अब आप देखें ज़रा इस बुक का लेवल देखें कि ही टायर्ड, ही टायर्ड नहीं होगा, ही गॉट टायर्ड होगा। यहाँ गॉट आना चाहिए, गॉट। ना बुक लिखने वाले, ना बुक पढ़ने वाले जो इसको पढ़ के छापने का फैसला करते हैं, ना एडिटर्स, ना कुछ उन्होंने देखी नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक। हम बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं और बुक में ही गलती है। ही गॉट टायर्ड क्विकली एंड स्टॉप फ्रिक्वेंटली टू रेस्ट। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड एड्रेस्ड हिम डायरेक्टली। बादशाह फौरन गए, जब वो रुक गए तो, सर आई हैव कम अ लॉन्ग वे टू आस्क यू द आंसर्स टू 3 important questions. The king continued, my first question is, what is the most important time to start some work? My second question is, what is the most important work to do? And third, who is the most important person? तो जैसे ही वो बैठे, बादशाह सलामत गए और उन्होंने कहा कि वही वाले 3 सवाल के, कब किसी काम को शुरू करना चाहिए, और कौन सा काम करना चाहिए, और कौन लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड यू काइंडली हेल्प मी बाय टेलिंग द आंसर? The saint paid no attention to the king and continued digging. The king waited for a few moments and then said, sir, you look tired, let me dig the ground for you. तो बुजुर्ग जो थे उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। हीडेड का मतलब होता है, पेड नो अटेंशन का मतलब होता है पेड नो अटेंशन, नहीं तवज्जो ही नहीं देना उनको। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं सुन रहा, और वो अपना खोदते रहे ज़मीन थोड़ी थोड़ी देर। तो फिर बादशाह सलामत ने कहा कि लाएं आप थक गए होंगे, मैं कर देता हूँ। द सेंट थैंक्ड हिम एंड गेव हिम द स्पेड, स्पेड फावड़ा, ठीक, SPADE, स्पेड, बेलचा फावड़ा जिससे खोदा जाता है। The king started digging. बादशाह सलामत ने काम शुरू कर दिया. After some time, the king repeated the question and requested the answers. But all that the saint said to the king was, "Let me dig now." फिर बादशाह सलामत ने थोड़ी देर में फिर कहा, लेकिन सूफी साहब ने कहा कि नहीं, अब आप मुझे दे दीजिए, मैं खोद लूँगा। यानी कि उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिए। ठीक है, सेकंड टाइम पूछने पे भी जवाब नहीं दिया। अब ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन आंसर्स में, ट्रू फॉल्स में आ सकती है कि कितनी दफ़ा बादशाह ने सवाल रिपीट किया। तो अभी तक 2 दफ़ा वो कर चुका है और सेंट ने, सूफी ने जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को जहन में रखिएगा कि इसको आपको अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स द सूफी डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अब आप आगे भी हम देखते हैं कि और कितनी दफ़ा जवाब नहीं देते। और अगर उनको और ये सवाल भी अगर पूछा जाए कि द सेंट रिप्लाइड द किंग्स क्वेश्चंस आफ्टर डैश टाइम्स, आफ्टर आस्किंग डैश टाइम्स, इतनी दफ़ा पूछने के बाद उन्होंने जवाब दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किंग ने कितनी दफ़ा जवाब दिया। 1 नंबर का ब्लैंक या ऑब्जेक्टिव होता है, बट स्टिल वो 1 नंबर भी मैटर करता है। ठीक, द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, उन्होंने नहीं दिया। ठीक, एंड केप्ट डिगिंग, और बादशाह ने ही काम करते रहे। ही रिमेंड काम एंड डिड नॉट लूज पेशेंस, वो काम एंड क्वाइट रहे, मुतमईन रहे, सुकून से रहे, और पेशेंस को सब्र से ही काम लिया। द होप दैट ही वुड फाइंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस kept him motivated and determined. When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the saint. He said, could you please let me have the answers to my questions now? तो वो जब जैसे ही शाम ढली, इवनिंग फेड, शाम ढली, रात हुई, बादशाह सलामत रुके, कहा कि हज़रत क्या अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे? द सेंट रिमेंड साइलेंट। देखो तीसरी दफ़ा भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक,
एंड पॉइंटेड टू वन साइड, और एक तरफ इशारा किया. द किंग ग्लांस्ड माने देखा, नजर भर के देखना, ग्लांस्ड इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, एंड सॉ दैट अ बियर्डेड मैन वाज विद अ डैगर इन हिज हैंड वाज रनिंग टुवर्ड्स देम. एक बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी डैगर के साथ, चाकू के साथ, डैगर चाकू इन हिज हैंड उनकी तरफ आ रहा था. व्हेन ही रीच दैम ही फेल डाउन एंड फेंटेड. जब वो यहाँ पहुंचा तो वो गिरा, फेल डाउन, गिरा, फेंट कर गया, बेहोश हो गया. द किंग स्ट्रेट अवे पिक्ड अप द bearded stranger and carried him into the hut and laid him down on the ground. तो बादशाह ने उन्हें फौरन उठाया और अंदर ले गया. The king noticed that the man was injured, and so he immediately took steps to stop the bleeding, and with the help of the saint, he bandaged his wounds. The bearded man fell into a deep restful sleep. तो फिर उन्होंने देखा कि किंग ने नोटिस किया कि वो जो आदमी था वो इंजर्ड जख्मी था. सो ही इमीजिएटली यानी फौरन और ऐसे इकदाम किए कि जिससे उनकी ब्लीडिंग रुक जाए, और सूफी साहब के साथ बैंडेज की उन्होंने मिलकर, और फिर बेयर्ड मैन जो था वो सो गया. बाय नाउ द नाइट हैड फॉलन. नेक्स्ट पेज प्लीज. ठीक है, ओके. बाय नाउ द नाइट हैड फॉलन एंड इट वॉज वेरी डार्क. बहुत रात हो गई थी. द किंग वॉज टू टायर्ड टू रिटर्न होम. द सेंट इन्वाइटेड him to stay the night and king accepted the saint's hospitality. हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, ये लिखा है वर्ड हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी. तो बादशाह ने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूँ. सेंट ने कहा आप रुक गए. उनका ठीक है. The saint prepared some simple food and provided the king with a bedding of hay. bedding of hay, घास फूस. hay कहते हैं घास फूस को. hay खुश घास जो होती है, उस पर बादशाह सलामत को सुला दिया. एट ब्रेक ऑफ द डे द किंग अवोक. और सुबह होने पर बादशाह सलामत उठे. ही फाउंड दैट द bearded man too was awake. The king said, "How do you feel now?" The bearded man replied, "I am better now, thanks to your majesty. Forgive me, I came to kill you because you had my brother killed. I became your bitter enemy out of grief. I was hiding and waiting for your return. As you did not return, I came out of my hiding place. That's when your servants saw me. They immediately recognized me. They wounded me seriously, but I escaped. Had you not cared for me, I would have died. I thank you. Now count on me as one of your most faithful servants." Saying this, he saluted the king and left. तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो बादशाह सलामत, वो जो दाढ़ी वाले साहब थे वो भी उठ गए थे, और बादशाह ने उनसे कहा कि आप कैसे हैं. तो उन्होंने कहा मैं आपको पहचान गया हूँ. योर मैजेस्टी, बादशाह को कहा जाता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. मैं आपको मारने आया था बिकॉज आपने मेरे भाई को मरवाया था. मैं आपका बिटर एनिमी, सख्त तरीन दुश्मन बन गया था. आउट ऑफ ग्रीफ, दुख और सदमे से. आई वॉज हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर योर रिटर्न. मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब आप नहीं आए तो फिर मैं आपको मारने आया. फिर आपके सर्वेंट्स ने मुझे देखा. दे इमीडिएटली रिकग्नाइज मी, मुझे पहचान गए. रिकग्नाइज मी. वाउंडेड मी, उन्होंने मुझे ज़ख्मी किया. बट आई एस्केप्ड यानी मैं फरार हो गया. आपने मेरी ख्याल ना किया होता तो मैं मर चुका होता. तो अब आज से मैं भी आपका एक बहुत वफादार मुलाजिम हूँ. When the bearded man had departed, वो जब चला गया, डिपार्ट हो गया, चला गया. The king again asked the same questions to the Sufi. देखो चौथी पांचवी दफा पूछ रहे हैं वो. The saint replied, "Your questions have already been answered." तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है तुम्हें भैया, क्यों पूछ रहे हो. फर्स्टली ऐसे नहीं लिखना, मैं मजाक कर रही हूँ. The most important time was when you wanted to help me. सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुमने मेरी मदद करने का सोचा. मैं बूढ़ा था, कमज़ोर था, जाहिर बात है किसी बूढ़े और कमज़ोर की मदद करना, बड़े बुज़ुर्गों की मदद करना सबसे ज़रूरी काम था, टाइम था. The most important work was the digging of the ground. सबसे इम्पोर्टेंट था कि गड्ढा खोदा जाए. And I was the most important person for you. जाहिर बात है मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था. अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं रुकते तो ज़ख्मी हो जाते, वापसी में ज़ख्मी हो जाते तो क्या हो जाते, यानी कि ख़त्म हो जाते. तो जाहिर बात है आप जहाँ हैं इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, जहाँ हैं, जैसा काम कर रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है. उसको सबसे इम्पोर्टेंट समझ के करिए. जैसे भी आप पढ़ रहे हो ना, तो इसको आपने टालना नहीं है, चालू काम नहीं करना. आपने
इस कहानी का मकसद ये है कि आप जो है जहाँ हैं जैसे हैं उसको आपने उस काम को अच्छा करना है। फिर सेंट ने मजीद कहा, सेकेंड टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज द बियर्डेड मैन। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन था? वो दाढ़ी वाला साहब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा था? उसका ज़ख़म साफ करना था। तो अगर तुमने ये नहीं किया होता तो ज़िंदगी में एक दुश्मन तुम्हारा ख़त्म नहीं होता और तुम्हें एक अच्छा अच्छा साथी नहीं मिलता। तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन। मोरल ऑफ द लेसन यानी कि कहानी का अखलाकी पहलू ये है, हमने क्या सीखा? तो ये सबसे अच्छा टाइम वो है जिस टाइम को आप है यानी अभी। आप इस टाइम को बहुत इम्पोर्टेंट जानें और इसको ज़ाया नहीं करें। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क वो है जो आप अभी कर रहे हैं, चाहे आप अभी चाय पी रहे हों, आप अभी कहीं जा रहे हों, या आप कुछ सी रहे हों, सिला रहे हों, घर साफ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो। नाच गाना देखने की बात नहीं हो रही कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ठीक। तो ये आपका लेसन का है और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ आप काम करते हैं। तो ये आपका लेसन है। आपने ये तमाम चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, किंग ने किससे पूछा था? अपने मिनिस्टर से पूछा था। Did the king find the answers? Yes, the king find. Who gave him the answers? The saint gave him the answers. Who की जगह saint आ जाएगा। ठीक, ये वोकेबलरी है, ये सारी आपने याद कर लेनी है। आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं वो मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी। 0310282406, ये काशिफ साहब का नंबर है। आप इनको मैसेज करके और नोट्स की डिमांड कर सकते हैं और कर सकती हैं। और ये आपको कराची से नोट्स भिजवा सकते हैं, कराची की कोचिंग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीन समराइज्ड बाय स्टोरी? द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये इसका आंसर है। द सेंट हु लिव्ड इन द जंगल वॉज अ वेरी वाइज मैन। द किंग वेंट टू द सेंट ऑल अलोन, अकेले गए थे। ठीक, अच्छा ये ऊपर के ट्रू फॉल्स जो है, द आंसर्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू बी एबल टू कंट्रोल हिज आर्मी, फॉल्स। द किंग वॉज लुकिंग फॉर द आंसर्स, और ये आपने खुद समझ के करने। ठीक, और समझ के आप लोगों ने खुद करने हैं, या आप लोग इसको